हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञानदीप में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं जा कर के वीडियो हम लोग के अपलोड कर चुके हैं वो। और पहला जैसे चैप्टर का नाम है विषय प्रवेश, और दूसरा है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका हड़प्पा काल, और जो आज का है आपका चौथा यानी कि वो है आपका वैदिक संस्कृति। और आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और सबको देखना है कि कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृतिक की उपासना की पूजा करते थे। चलते हैं नेक्स्ट। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद क्या रहा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक विवेचन। तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर्कटिक प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। वेद शब्द का अर्थ है, तो ये आप सभी लोग को पता ही होगा कि वेद का मतलब होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए। पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेद में। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1028। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सभा और समिति, यानी कि समिति का। चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मकांड। आर्यों का मूल निवास स्थान था, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया माइनर। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? तो इसका हो जाएगा आपका नगरी जीवन। मैक्स मूलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेदों का अध्ययन के लिए। पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाभाष्य। चलते हैं नेक्स्ट। पाणिनि कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्याकरण विद्वान थे। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ऋग्वेद सभ्यता में 4 ऑप्शन है, इसमें से देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका हो जाएगा आपका शहरी जीवन का पतन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर वैदिक युग में यानी कि पैतृक परिवार थे,
वैदिक युग में मना, यानी कि ये देख सकते हैं मना का अर्थ था, वैदिक युग में मना का अर्थ था, तो ये था आपका किससे, यानी कि धन से। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। क्वेश्चन नंबर 23, भाग और बलि क्या थे, तो ये थे आपके राजस्व के साधन। अष्टाध्यायी के लेखक थे, तो ये हो जाएगा आपका कौन थे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाणिनि। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था, तो इसका हो जाएगा आपका शिव पूजा, मूर्ति पूजा, प्राकृतिक पूजा, सॉरी ये नहीं, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था, तो ये हो जाएगा आपका पैतृक परिवार, प्राकृतिक पूजा, वर प्रथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राकृतिक पूजा। प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं, तो कितने प्रकार के विवाह होते थे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। चलते हैं नेक्स्ट। 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, किस स्थल पर पाया गया है, तो ये फ्रेंड्स पाया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, बोगकोई। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचना मानी जाती है, यानी कि रचयिता मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती हैं, तो इसका हो जाएगा आपका विश्वपारा, घोषा, औपाला, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ये तीनों लोग थे। चलते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए, यानी कि यजुर्वेद में। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजतंत्र। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ से मिलता है, तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, गृह्य सूत्र में। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है, तो ये रखती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्सियन। चलते हैं नेक्स्ट। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉरी यहाँ पे उपनिषद में। चलते हैं नेक्स्ट। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है, तो ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका भी होगा उपनिषदों में। वैदिक काल में राजा का स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलि। चलते हैं नेक्स्ट। अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है,
तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विवाह से। वैदिक भारत में, तो इसका होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यजुर्वेद। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गार्गी। घोषा, अपाला, विश्ववारा, इन्होंने मतलब रचना की थी। और क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध था? तो ये था आपका बी यानी कि पशुओं की चोरी। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपकी ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। बोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपका इंद्र, वरुण, नस्त, मित्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट। किस संहिता का ब्रह्मवेद कहा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अथर्ववेद। 10 राज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी कि परुशणी। भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्यों का विभाजन। वेदांग की कुल संख्या है? तो वेदांग की आपकी कुल संख्या है ये आपके 6। चलते हैं नेक्स्ट। सामवेद ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है आपके ये यानी कि मंत्रों का। सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 52। ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोम। चलते हैं नेक्स्ट। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, किस वंश से संबंधित था? तो ये थे आपके त्रितसु। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित ग्रंथों में किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जन्मेजय गांधार। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मा। चलते हैं नेक्स्ट। सर्वप्रथम साहित्य का वर्ण, तो वर्ण मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पशुपालन। सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनुस्मृति। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की, तो इस किया था किसका, याज्ञवाद का। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यानी कि श्रुति यानी कि सुन करके। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेनानी। मितक्षरक की रचना किसने की, तो ये किए थे आपके संत विज्ञानेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट। प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र यानी कि क्षुद्र द्वारा दी गई भिक्षा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नहीं लेना चाहिए या लेनी चाहिए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि निष्क। पूर्व वैदिक काल में निम्न में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जन। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजसूय। वेद त्रयी है यानी कि 3 वेद कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता हैं, तो ये आपके इंद्र, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले राज्य अभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई, तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋग वैदिक काल में। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल वैश्यों पर कर का भार था। वह स्मृति जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विज्ञानेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट। जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी, तो ये दिए थे आपके ऑप्शन नंबर डी याज्ञवल्क्य के। वैदिक कालीन रत्नीन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वे अयोग्य व्यक्ति थे। चलते हैं नेक्स्ट। विख्यात 10 राग युद्ध हुआ था, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 शक्ति संगठनों के बीच, जिनमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य सम्मिलित थे। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद में रचित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यजुर्वेद। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं, तो मंडलों की संख्या हो जाएगी आपकी 10।
चलते हैं नेक्स्ट। ऋग वैदिक काल के विषय में सत्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राय कर का भार वैश्य समुदाय पर था। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता था, तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है, तो ये होता है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋग्वेद के केशिन सूक्त में। सोमपेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्नि सोस्टोम। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उक्त संकेत का अपना उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3। 1 में क्या है, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, और तीसरे में क्या है, पापियों को दंड देते थे। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है, जो आप देख सकते हैं। वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियों या पुत्रियां कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका सी, यानी कि प्रजापति को। चलते हैं नेक्स्ट। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामवेद से। अद वायु का अर्थ था, तो ये था आपके यज्ञ करने वाले पुरोहित से, ऑप्शन नंबर बी। निम्न वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चासिणी। चलते हैं नेक्स्ट। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद में। चलते हैं नेक्स्ट। सूर्य की आहुति किसका लक्षण है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौत्रामणि। राज्य के अधिकारी रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजसूय से। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुष मेध। चलते हैं नेक्स्ट। होता क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला। होता का मतलब ये होगा। सुदास किस वंश का था, तो ये थे आपके भरत वंश के, ऑप्शन नंबर ए। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है, तो ये मिलता है आपका रुद्र। चलते हैं नेक्स्ट। यूप क्या था, तो ये थे आपके याज्ञिक स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी, तो ये थे आपके शिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इंद्र, सोम और मारुति ये लोग पहचान में थे। चित्रित धूसर मृदबांड किस काल से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर बी, वैदिक काल से। चलते हैं नेक्स्ट। किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था
गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी। तो ये थी आपके गीता में। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका परिषद और समिति, ऑप्शन नंबर डी। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋतु शब्द किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नैतिक व्यवस्था से। तो फ्रेंड्स हम लोग के 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। आइए चलते हैं आगे। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हल रेखा। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन पूर्ववर्ती देव समिति समाहित हो गए? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। अपने पुरोहित के साथ विदेद माथव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नांकित में से वर्णित है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शतपथ ब्राह्मण। जंगल की देवी अरायनी का प्रथम उल्लेख है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋक संहिता में। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन सा निम्नांकित कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका उनमें हिमवंत एवं मधुवंत का उल्लेख है। और तीसरा है आपका उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना एवं गंगा के पश्चिम में बहती हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 मिनट, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। तो इसका रेफरेंस है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाणियों किया। ऋग्वेद में उल्लेखित शतुद्री है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नदी का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट। 108 क्वेश्चन नंबर है, वैदिक संस्कृति के विषय में क्या सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीभू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बौने। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित वेदांगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि कल्प, कर्मकांड ये सही है, ज्योतिषी, खगोल विज्ञान ये भी सही है, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र ये भी सही है, निरुक्त यानी कि व्याकरण ये आपका गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की लक्षण है? तो ये हो जाएगा जंगलों का व्यापक रूप से जलाया जाना, लौह उपकरणों का निर्माण और ऋतुओं का ज्ञान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद में लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आवाहन करते थे। तो ये कहते थे आपके मरणोपरांत जीवन के लिए आवाहन करते थे। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित केकय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अश्वपति। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है?
तो ये मिलता है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंद्र के। चलते हैं नेक्स्ट। ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दलक आरूढ़ी तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि छांदोग्य है। चलते हैं नेक्स्ट। नील लोहित जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित एक प्रकार का मृद भांड है, किससे अभिन्न माना जा सकता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृष्ण एवं लाल भांड। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि खिल्व। ऋग्वेद में उल्लिखित यदु एवं तुवर्स थे, तो ये थे आपके दो जन थे। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद में अन्यवर्त शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि दस्यु। मैं कवि हूँ, मेरा पिता भी सज हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं, यह अवतरण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद में। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है? तो उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, ये सही बात है। वह पुरों को नष्ट करने वाला था, ये भी सही है। सर्वाधिक सूक्त उसे संबोधित है, ये भी सही है। वह ऋतु का धारक था, ये गलत है। ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इसको सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना है। जो ये नदियों के नाम प्राचीन दिए हैं उनके आधुनिक नाम से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। सरस्वती, तो इसका हो जाएगा आपका घग्गर या हाकरा, और दूसरा है आपका सतुद्री, तो इसका हो जाएगा आपका यानी कि सतलज, और परूसरी इसका हो जाएगा आपका रावी, और बिपाशा तो इसका हो जाएगा आपका ब्यास। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर। चलते हैं नेक्स्ट। इसका भी सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 में। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका है आपका अश्वलायन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से जो 2 दिख रहा है यानी कि गृहसूत्र। दूसरा है आपका आप स्तंभ, तो इसका हो जाएगा धर्म सूत्र। मैत्रार्य, तो इसका हो जाएगा संहिता। यासक, इसका हो जाएगा आपका निरुक्त। तो चलते हैं नेक्स्ट। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपनिषद काल में। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इसका भी सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कल्प, कल्प का हो गया आपका अनुष्ठान। शिक्षा, शिक्षा का हो जाएगा आपका स्वर्ण विज्ञान।
और ये आपका निरुक्त, निरुक्त का हो जाएगा व्युत्पत्ति विज्ञान। छंद, छंद का हो जाएगा आपका चतुष्पदी। तो इस तरीके से इसका विकल्प ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट। पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है, जो कि गलत है। वैष्णव का लक्षण दूसरे को बलि देने वाला और दूसरे के द्वारा भोज्य या उपभोग में आने वाला बताया गया है। तो ये बताया गया है आपका शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, उनका विवाह यौवन आरंभ से पूर्व हो जाता था। चलते हैं नेक्स्ट। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके केवल यजुर्वेद में। आर्य भारत में आए, तो ये आए अप्रवासी के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट। दशराज युद्ध का प्रमुख कारण था, तो ये कारण थे आपके ऑप्शन नंबर सी, पुरोहितों के षड्यंत्र। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कृष्ण नदी घाटी के क्षेत्रों की। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक समाज में उच्च आचार एवं नैतिक व्यवस्था थी, क्योंकि सत्य बोलना एक धार्मिक कर्तव्य था, अपराध बहुत कम होते थे, अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था। उपरोक्त सदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। वैदिक काल में द्विज में शामिल थे, तो ये थे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। चलते हैं नेक्स्ट। प्राचीन लोयुगीन बस्तियों से संबंध मृदभांड थे, तो इसका हो जाएगा आपका चित्रित धूसर मृदभांड। पृथ्वी से संबंधित देवता थे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरुत। चलते हैं नेक्स्ट। निर्वाह अर्थव्यवस्था, यानी कि पशुपालन से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, आहार संबंधी सुधार। निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए, तो आइए देखते हैं। पूषण, पूषण का हो जाएगा वनस्पतियों एवं औषधियों की देवता। दूसरा आपका सविता, सविता का हो जाएगा आपका प्रकाश देवता। अदिति, अदिति का हो जाएगा सर्वशक्तिमान देवी। धौ, धौ का हो जाएगा आपका सूर्य के पिता। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। नृप, नृप, निपत्रित शब्द किस प्रयुक्त होता था, तो किसके लिए यानी कि प्रयुक्त होता था, तो ये होता था आपका ऑप्शन नंबर सी, चचेरे भाई बहन, दादा नाना मामा इत्यादि संबंधों के लिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इस थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो ब्रह्मा विवाह, तो इसका हो जाएगा आपका यानी कि सम्मान वर्ण में कन्या का मूल्य चुकाकर। देव विवाह, तो इसका हो जाएगा यज्ञ करने वाले के साथ विवाह। और आपका है सी यानी कि प्रजापत्य विवाह, तो इसका हो जाएगा बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह। और डी है आपका
गांधर्व विवाह, तो ये हो जाएगा आपका प्रेम विवाह। असुर विवाह, तो इसका हो जाएगा आपका कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना। चलते हैं नेक्स्ट। उपनिषदों के दर्शन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, उपनिषदों ने भी कर्मकांड पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 143, आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये करता है आपके भाषा समूह को। चलते हैं नेक्स्ट। नचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है, तो ये आपका कणेपनिषद में। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? तो ये है आपका कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर है, यानी कि सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये थी आपकी लोपामुद्रा। निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? तो ये आपके क्षुद्र लड़के का वैश्य लड़की से। चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्रित धूसर मृद भांड से। चलते हैं नेक्स्ट। आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच किसी नए जन समुदाय के साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ? तो ये हुआ था आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्का। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका पूर्व आर्य के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये कहा गया आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गीता में। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये करती थी आपकी, यानी कि ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ये करती थी आपकी बलि एवं कर्मकांड में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो मिलता है आपके अर्थवेद में। वैदिक समाज में नियोग शब्द का अर्थ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किससे सोम यज्ञ माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका अग्निष्टोम। निम्नलिखित में से किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है आपका पूषण। विज्ञानवाद यानी योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी?
तो ये किए थे आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैत्रेय नाथ। चलती है नेक्स्ट। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का संबंध था। तो ये हो जाएगा आपका केवल शूद्रों से। निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया है आपका बड़ा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। शूद्रों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा वैदिक काल में वे दास तथा श्रमिक थे। सही है। शतपथ ब्राह्मण उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता। ये भी सही है। कौटिल्य व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि कर्म की अनुमति देता है। सही है। पूर्व मध्यकाल में ये सत तथा असत के वर्ग में सम्मिलित थे। सही है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था। तो ये होता था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। विष्णु का तमिल नाम है। तो ये आपका तिरुमल। ऑप्शन नंबर बी। मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? तो ये दिया जाता था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राह्मण को। चलते हैं नेक्स्ट। सामान्य परिस्थितियों में स्त्रीधन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसे था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुत्री को। अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में क्या अभिधान प्राप्त होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानीन। वर्ण संकर का मतलब है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक वर्णों का सम्मिश्रण। चलते हैं नेक्स्ट। नारद स्मृति में उस स्त्री का द्वितीय पति प्राप्ति करने की अनुमति देती है जिसका प्रथम पति नपुंसक हो, जातिच्युत हो गया हो, दिवंगत हो गया हो या प्रविजित हो गया हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र और नाथ सत्य। चलते हैं नेक्स्ट। ये है आपका कथन और कारण जो कि आप देख सकते हैं ई और आर में डिवाइड किया गया है। उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत के आसपास किया गया था। उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित था, न कि बलि के। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग। हम लोग आज 172 प्रश्न किए जो कि सिलेबस में रहेगा। ये सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर।